हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में हमने 1.2 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, है ना। ठीक है, तो उसमें हम आगे बढ़े। 1.2 के एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है बेटा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा, प्राइम फैक्टर मैंने बताया था कि कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे पहला ही क्वेश्चन है 140, तो हम ऐसे करके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे 270 आया, फिर 235 आया, फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 7 बार में, और फिर 7 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है। तो ऐसे ही 156 का दिया है, 3825 का दिया है, 5005 का दिया है, और 7429 का दिया है। ठीक है। तो जैसे इसको हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल सेम आप अदर को भी करेंगे। मैं इसी पहले पार्ट का, ये फर्स्ट था, मैं पहले पार्ट का डायरेक्ट फिफ्थ कर देता हूँ, जिसमें दिया हुआ है 7429। नहीं तो बच्चे कहते हैं अपने तो इजी वाला कर लिए, हम लोग को हार्ड वाला दे दिए, है ना। नहीं भैया, जरा मैं भी हार्ड वाला कर लेता हूँ। क्लियर है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 7429। क्या ये किस चीज़ से जा सकता है? क्या ये किसी से कटेगा? ध्यान रखो, डिविजिबिलिटी अलग अलग होती है ना। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कुछ नहीं है, 9 है, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? ईच डिजिट को आपस में सम करते हैं, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देख लेते हैं, 7 + 4 11, 11 2 13, 13 और 9 कितना होगा? 22। नहीं जाएगा। 4 लास्ट का 2 डिजिट 29 है, 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 लास्ट के डिजिट 5 होना चाहिए, 9 है, नहीं कटेगा। 6 जो 2 से कट जाए या फिर 3 से, दोनों से कट जाए, वो 6 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ध्यान दो, 7 7 एक प्राइम नंबर है, मुझे लगता है ये 7 ही है। देख लेते हैं, 7 से 7 हो जाए 7, और ये 6, 9 बच गया, नहीं, 7 से भी नहीं गया। 8 का क्या होता है? लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट क्या ये जाएगा? 429, 8 5 जा, 2 बचा 29, नहीं जाएगा। 9, तो भैया सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर, लेकिन इसका सम तो 22 आ रहा है, यानी ये 9 के टेबल में नहीं आता 22, यानी ये 9 से भी नहीं जाएगा। 10 लास्ट में 0 होगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 0 भी नहीं है। 11 का क्या होता है? अल्टरनेट नंबर का सम अगर 11 है, अल्टरनेट नंबर का सम अगर इक्वल है, या अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस अगर 0 है, या 11 का कोई मल्टीपल है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें दिया है 7429, तो अल्टरनेट नंबर 9 + 4 13, 7 + 2 9, 13 - 9 नहीं जाएगा, 4 आ रहा है। ठीक है। 12
चेक ही करने की ज़रूरत नहीं है, 4 और जो 3 से जाएगा वही 12 से जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लग रहा है ये प्राइम नंबर है कोई, ठीक है, तो प्राइम नंबर से ही जाना चाहिए। तो सीधे पहुंचेंगे हम कहाँ पे, 13 से चेक करते हैं, नहीं जाएगा। 17 से चेक करते हैं, 17 से डिवाइड हो गया, 437 बार में गया 17 से। देखो ऐसे नंबर बहुत आपको कम मिलते हैं, ऐसे नंबर एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन में दिया है तो कर लेते हैं। ठीक है, जब कोई ना जाए तो आप लगातार प्राइम नंबर से डिविजिबल करके उसको चेक कर सकते हो। मुझे लगता है 437 ये भी एक प्राइम नंबर है। 17 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, तो 19 से चेक कर लेते हैं। 19 से 19 दूनी 38, 5 57 हाँ बिल्कुल 19 से जाएगा बेटा ये। 19 2 जा 38 और 19 3 जा, है ना, और ये 23 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या आया बेटा, 7429 का फैक्टर आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, है ना। बहुत परेशान किया लेकिन यही होगा। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, हमें LCM HCF निकालना है और उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि LCM into HCF is equal to product of the two number है। क्लियर, तो दो नंबर दिया है 26 एंड 91, पहला पार्ट है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं कि एचसीएफ ले लें। चलो एचसीएफ लिखते हैं। तो 26 का अलग किए, 2 से 13, फिर 13 से गया ख़त्म, और 91 7 से जाएगा 13 और 13 से गया ख़त्म। तो अगर हम HCF की बात करें तो HCF क्या आएगा, इसका तो 2 इंटू 13 होगा, इसका होगा 7 इंटू 13, कॉमन क्या है 13, यानी HCF क्या आएगा 13 आएगा। LCM की बात करें तो भैया जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं। LCM देखना जेता, LCM में क्या होता है दोनों को साथ लेके करते हैं ना, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, हमने HCF इसीलिए पहले निकाला था कि ये जो मिला है हमको प्राइम नंबर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो डिफरेंस किसका है, 2 का है 7 का है, और यहाँ कॉमन क्या है 13, एक 13 ले लेते हैं बस, यानी ये हो गया 14 गुणे 13 182। क्लियर है, ठीक। अब LCM 182 है, HCF 13 है, और दो नंबर 26 और 91 है। अब हम ये जानते हैं रूल होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। ठीक है, हमने उस दिन इसी की बात की थी, मतलब कल। तो देखते हैं HCF 13 इंटू LCM 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 26 इंटू 91। अगर ये इक्वल आ गया तो आप सही हो, नहीं आया तो आप गलत। तो 13 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग को याद है। 13 2 जा, नहीं याद है ना, 26, 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106, फिर 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। उसके बाद इसका कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा, यह साइड में मल्टीप्लाई कर ही लो, है ना। तो 6 9 54, फिर 2 6 6 8 5 13 के 3 1 2, यानी 2366।
देखो बेटा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, और यही हमको करना था। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं है? होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का रूल है, यानी 2 ही नंबर वाले में ये अप्लाई होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं लगातार आगे बढ़ूंगा तेजी से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही तो है, ठीक है। कर देते हैं। किसका है? पहला क्वेश्चन यानी पहला पार्ट जो इसका है वो है 12, 15 और 21, है ना। चलो कर देते हैं। पहले एचसीएफ निकालेंगे, यानी अलग अलग फैक्टर करेंगे। 6, 3, फिर 3 से गया 1, फिर 15 का करेंगे 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, फिर 21 का करेंगे 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। क्लियर है? अब हम ये जानते हैं 12 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कितना आया, 3 इंटू 5। और 21 का कितना आया, 3 इंटू 7। कॉमन तीनों में क्या है, 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 3, क्योंकि कॉमन वही है जो तीनों में मौजूद हो, है ना। ठीक है। एलसीएम क्या होगा? अब यहाँ से एलसीएम निकालने में थोड़ा समस्या हो, है ना। तो एलसीएम क्या होगा? मैंने कहा कि जो लिस्ट बार आए हैं उनको लिख लो। क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और ये 3 बार कॉमन आया है, तीनों में है, इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140, और 140 का 3 बार में करोगे तो 420। क्लियर है? एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हो गया। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेना थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी।